सियाटिका आपकी पीठ से लेकर आपके पैर के पिछले हिस्से तक दर्द का एक विकिरण है। सियाटिका बेहद दर्दनाक हो सकता है और आपकी सामान्य दिनचर्या को बाधित कर सकता है। ऐसे कई व्यायाम हैं जो आप कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं उनमें से कुछ के बारे में बताऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बताऊंगा जो आपको लंबे समय तक राहत पाने के लिए बरतनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर तलत हूं और ओटी में आपका स्वागत है। साइटिका, जिसे लंबर रेडिकुलोपैथी के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का पीठ दर्द है जो साइटिक तंत्रिका की जलन के कारण होता है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है। साइटिका रोग 20 वर्ष की आयु से पहले होने की संभावना नहीं है। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के लोगों में यह स्थिति अधिक आम हो जाती है। दर्द की अनदेखी या उपचार की कमी से तंत्रिका क्षति जैसी कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यह संभावित रूप से आपकी नींद, काम, व्यायाम करने की क्षमता को बाधित कर सकता है और अन्य सामान्य गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। तो आप अपने दर्द के बारे में क्या कर सकते हैं? वैसे तो यह एक आम समस्या है, लेकिन शुक्र है कि इसका इलाज संभव है। यहाँ आपके साइटिका दर्द को कम करने के लिए 7 आसान व्यायाम बताए गए हैं। एक है पिरिफॉर्मिस खिंचाव। प्रभावित पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखें और घुटने को विपरीत कंधे की ओर खींचें। आपको अपने नितंबों में खिंचाव महसूस होना चाहिए। अच्छा, इस स्ट्रेच को दोनों तरफ से करने के लिए घुटने को छाती की तरफ खींचें। पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस हो सकता है। इसे दूसरी तरफ भी दोहराएं। इस आसन को 5 से 10 सेकंड तक बनाए रखें और फिर इसे 5 से 10 बार दोहराएं। अपने दोनों घुटनों को अपनी छाती की ओर खींचें। अपनी बाहों से अपने घुटनों को गले लगाओ। इस आसन में 5 से 10 सेकंड तक रहें और फिर आराम करें। एक घुटने की तुलना में दोनों घुटनों से छाती तक अधिक खिंचाव महसूस होगा। अपना एक पैर ऊपर उठाएं। ध्यान रखें कि आपका घुटना मुड़ा हुआ ना हो। घुटने के पीछे पकड़ें और धीरे धीरे पैर को सीधा करें। घुटने के पीछे और जांघ के पीछे तनाव महसूस होना चाहिए। अपनी सुविधा के अनुसार स्थिति को बनाए रखें और फिर धीरे धीरे नीचे आएं। पेट के बल लेट जाएं और धीरे धीरे अपनी कोहनी पर आ जाएं। अगर आप पूरी तरह से ऊपर नहीं जा सकते तो चिंता न करें, यह सामान्य है। आप बस वहीं जाएं जहां आपको सहज महसूस हो। क्या आप अपना दर्द बढ़ाना चाहते हैं? 5 से 10 सेकंड तक रुकें और आराम करें। धीरे धीरे पेट के बल लेट जाएं। अपने हाथों पर आ जाएं। 5 से 10 सेकंड तक रुकें और आराम करें। अपने घुटनों पर बैठ जाओ। अपने शरीर को धीरे धीरे ऊपर नीचे हिलाएं। इस खिंचाव को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी के साथ सिर भी ऊपर नीचे हिलेगा। ये त्वरित सुझाव आपके सियाटिका को प्रबंधित करने में मदद करेंगे। कमर को मोड़ने और मोड़ने से बचें। इससे तंत्रिका में अधिक जलन हो सकती है। भारी वस्तुएं उठाने से बचें और उचित शारीरिक क्रियाविधि का उपयोग करें। वजन उठाने से आपकी पीठ दर्द बढ़ सकता है। अगर इसे ठीक से नहीं किया जाए, दिन में कई बार अपनी पीठ के निचले हिस्से और नितंबों के क्षेत्र पर 15 मिनट तक बर्फ की सिकाई करें। हर सत्र के बीच खुद को कम से कम 1 घंटा दें। आप गर्मी और बर्फ के बीच बारी बारी से कर सकते हैं, लेकिन बर्फ ज्यादा फायदेमंद है। घुटनों के बीच या घुटनों के नीचे तकिया रखकर सोएं। यह आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। सुनिश्चित करें कि तकिया बहुत बड़ा ना हो, यानी यह आपके कूल्हों के लिए असुविधाजनक हो। कोणीय तकिया एक बढ़िया उदाहरण है। यह मांसपेशियों और तंत्रिका पर आपके खिंचाव को कम करने में मदद करता है। ओह, अपनी तरफ लेटें। अपने घुटनों को मोड़ें। इसके बाद अपने घुटनों के बीच एक मजबूत तकिया रखें। अधिक सहारे के लिए अपनी पसलियों के नीचे एक और तकिया रखें। याद रखें, साइटिका के लिए कोई विशेष आहार नहीं है, लेकिन सूजन को कम करने में मदद करने वाले खाद्य पदार्थ खाने से, जैसे कि विटामिन B12 और मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे समुद्री भोजन, ब्राउन राइस और मछली निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। वसा सूजन और दर्द को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए तले हुए फल, उच्च वसा वाले डेयरी उत्पाद, वसायुक्त लाल मांस और किसी भी प्रसंस्कृत भोजन से बचें। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी वसा खराब है। वास्तव में आपको अपने आहार में सूखे मेवे और मछली के तेल जैसे स्वस्थ वसा की आवश्यकता होती है। यदि बर्फ लगाने, स्ट्रेचिंग करने और सावधानियों से आपके साइटिका दर्द में सुधार नहीं होता है, तो यह समय है कि आप
अपने चिकित्सक के पास जाएं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा।